नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भौतिक भूगोल में महासागरीय नितल के उच्चावच की चर्चा करेंगे। ग्लोब के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। समस्त ग्लोब का क्षेत्रफल 55.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जिसमें 71% पर जलमंडल तथा 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर अर्थात 29% पर स्थलमंडल का विस्तार पाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि यदि जलमंडल के संपूर्ण जल को स्थल पर समतल धरातल बनाकर फैला दिया जाए तो उसके ऊपर लगभग 3 किलोमीटर गहरा सागर हिलोरे मारने लगेगा। आकार तथा स्थिति की दृष्टि से जलमंडल को महासागर, महाद्वीपों के मध्य में स्थित सागर, लघु परावृत सागर तथा खाड़ियों में विभक्त किया जाता है। महासागरों में प्रमुख है प्रशांत महासागर, आनंद महासागर तथा हिंद महासागर। सागरों में आर्कटिक सागर, रूम सागर, बेरिंग सागर आदि हैं। स्थलमंडल के समान ही जलमंडल में उच्चावच मिलते हैं। महासागरों की औसत गहराई 2440 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर बताई जाती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस आधार पर सागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल बताया जाता है, जिसको इंग्लिश में रिलीफ कहते हैं। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। महाद्वीपों का किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल से डूबा रहता है, उस पर जल की औसत गहराई 100 फैदम तथा ढाल 1 से 3 डिग्री के बीच होता है। महासागरीय मग्न तट कहलाता है। इसकी चौड़ाई तटवर्ती क्षेत्र की प्राकृतिक बनावट पर निर्भर करती है। यदि तटवर्ती प्रदेश मैदानी है तो महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई अधिक होगी, और इसके विपरीत यदि तटवर्ती प्रदेश पहाड़ी हुआ तो मग्न तट सकरा होगा। उदाहरण, साइबेरिया और चीन के तट पर मग्न तट की चौड़ाई अधिक है, जबकि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर रॉकीज तथा एंडीज पर्वत श्रेणियों के कारण यह बहुत कम चौड़ा है। समस्त महासागरीय नितल के क्षेत्रफल के 8.6% भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर के पूर्ण क्षेत्रफल के 13.3% भाग पर, प्रशांत महासागर के 5.7% भाग पर तथा हिंद महासागर के 4.2% भाग पर मग्न तट मिलते हैं। अब है दूसरे नंबर पर, जिसे इसमें भारत की चर्चा कर सकते हैं। भारत में मग्न तट की स्थिति कैसी है। भारत के पूर्वी तट पर मग्न तट की लगभग चौड़ाई, औसत चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है तथा इसके पश्चिम तट पर मग्न तट 150 किलोमीटर तक चौड़े मिलते हैं
स्पष्ट है पश्चिमी मग्न तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहाने के सामने मग्न तट सबसे कम चौड़ा, जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही आदि नदियों की एस्चुरियस के सामने मग्न तट सर्वाधिक चौड़ा है। अब दूसरा आता है महासागरीय स्थल स्वरूप में महाद्वीपीय मग्न ढाल। जलमग्न तथा गहरे सागरीय मैदानों के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, जिनका ढाल औसत 5 डिग्री होता है, जबकि सेंट हेलेना के सहारे 40 डिग्री सेंट पाल के निकट 62 डिग्री, भारत के कालीकट तट के पास 5 डिग्री से 15 डिग्री कोण वाले ढाल पाए जाते हैं। मग्न ढाल पर जल की गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है। समस्त सागरीय क्षेत्रफल के केवल 8.5% भाग पर ही मग्न ढाल पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में 12.4%, प्रशांत महासागर में 7% तथा हिंद महासागर में 6.5% भाग पर मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है। मग्न ढालों पर सागरीय निक्षेप का अभाव रहता है। अब इसके बाद चर्चा करेंगे गहरे सागरीय मैदान की। तीसरे नंबर पे है महासागरीय स्थल स्वरूप में गहरे सागरीय मैदान। सागरीय मैदान महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है, जिसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 75.9% भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। प्रशांत महासागर में 80.30%, हिंद महासागर में 80.1% तथा अटलांटिक महासागर में 54.9% भाग पर महासागरीय मैदान का विस्तार है। महासागरीय जल के अंतर्गत ये मैदान अत्यंत विस्तृत होते हैं, जिनका ढाल अत्यंत मंद होता है, परंतु कहीं कहीं पर लंबे लंबे तथा पतले कटक पाए जाते हैं। निर्माण। गहरे सागरीय मैदान का तल किसी प्रकार की कठोर शैली द्वारा निर्मित नहीं है। अधिकांशतः इन मैदानी तलों पर अथाह रूप से समुद्री जीव जंतुओं के अस्थिपंजर, वनस्पति, कीचड़, कई प्रकार के बारीक पंख तथा ज्वालामुखियों के राख जमा होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि गहरे सागरीय मैदान की तलियाँ विविध सागरीय निक्षेपों से निक्षेपित होती रहती है। अब आता है आखिरी स्थल स्वरूप में, जिसमें महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो महासागरीय नितल के 7% भाग पर फैले हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी स्थिति प्राय तट के सहारे मेखलाओं के सामने मिलते हैं। द्वीपों के सहारे भी गहरे गर्त देखने को मिलते हैं। इन गर्तों में अति शीतल जल तथा घोर अंधकार होता है। साधारण तौर पर इन गर्तों की गहराई 18,000 से 30,000 फुट तक पाई जाती है। आकार की दृष्टि से महासागरीय गर्तों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक गहरे गड्ढे को गर्त कहते हैं। दूसरा लंबे खड्ड को खाई कहते हैं। महासागरों के कुल 57 गर्तों का पता लगाया गया है। इनमें से 32% प्रशांत महासागर में, 19% अटलांटिक महासागर में तथा 6% हिंद महासागर में स्थित है।
विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है, जो कि पश्चिम प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस के पश्चिम में स्थित है। अब एक और जो स्थलाकृति की चर्चा हम करेंगे वो है महासागरीय श्रेणियाँ। महासागरीय तल पर विशेष रूप से गहन सागरीय मैदानों पर जल में डूबी हुई कटक के रूप में श्रेणियाँ मिलती हैं। अटलांटिक महासागर के मध्य में अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार की 400 मीटर की गहराई पर स्थित एक विस्तृत श्रेणी है। उत्तरी अटलांटिक में इसे डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी अटलांटिक में इसे चैलेंजर श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार महासागरीय नितल पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति पाए जाते हैं। धन्यवाद।